दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह है राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण अवधारणा। सबसे पहले बात करेंगे बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद देश के अपने क्षेत्र के भीतर निर्मित सामान और सेवाओं का कुल धन मूल्य है। इसलिए एमपी पर जीडीपी की गणना के लिए घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को उनके संबंधित मूल्यों से गुणा किया जाता है। प्रतीकात्मक रूप में एमपी पर जीडीपी बराबर पी गुणा क्यू। पी बाजार मूल्य है और क्यू अंतिम सामान और सेवाओं का मूल्य है। दूसरा, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एट मार्केट प्राइस। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक व्यापक और विस्तृत अवधारणा है। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेशों से प्रति काउंटर प्लस शुद्ध साधन आय में सालाना उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों के धन मूल्यों को मापता है। लघु जीएनपी में जीडीपी और शुद्ध साधन आय विदेशों से अर्जित की गई है। जीएनपी में देशवासियों द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य भी सम्मिलित किए जाते हैं। बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा विदेश से सकल शुद्ध साधन आय के अंतर के मध्य का अंतर है। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट मार्केट प्राइस। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की चालू कीमत पर शुद्ध धन मूल्य का मापक है। बाजार मूल्य कम मूल्यह्रास पर यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। इसे आउटपुट पूंजी परिसंपत्तियों के उत्पादन में लगातार उपयोग किया जाता है। इस निश्चित पूंजी की खपत को मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास नियत पूंजी के मूल्य की हानि का गठन करता है। इस प्रकार शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध धन मूल्य है। कुल उत्पादन से मूल्यह्रास भत्ते को छोड़कर शुद्ध धन मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। पांचवा, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या घरेलू आय वह आय होती है जिसे उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक वर्ष के दौरान किसी राष्ट्र के घरेलू क्षेत्र के भीतर वेतन, ब्याज, लाभ और किराए के रूप में की गई कमाई है। इस प्रकार साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्रादेशिक अवधारणा है। दूसरे शब्दों में, अन्य साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद विदेशों से शुद्ध साधन आय से कम साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के समान है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय अथवा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में उत्पादन के साधनों को दिए जाने वाले भुगतानों को संदर्भित करती है। संक्षेप में, समस्त साधन भुगतानों की योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में अर्जित कुल साधन आय, लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ तथा विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय का योग साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहलाती है। अर्थात साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष में एक वर्ष देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कुल साधन आय का जोड़ है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का संबंध किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमत से है। यदि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को नियत पूंजी के मूल्यह्रास और खपत से जोड़ दिया जाए तो इसे साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और सब्सिडी जोड़कर प्राप्त किया जाता है। अथवा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद से विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़कर प्राप्त किया जाता है। निजी आय। निजी आय से अभिप्राय उस आय से होता है जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को मिलने वाले सभी आय भुगतान जैसे वेतन, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, मिश्रित आय आदि तथा गैर आय भुगतान जैसे सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस भुगतान आते हैं। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल है।
निजी क्षेत्र की आय ज्ञात करने के लिए निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी जोड़नी होती है। इसके अतिरिक्त निजी आय में सरकार के चालू ट्रांजैक्शंस, शेष वित्त से शुद्ध चालू ट्रांजैक्शंस और राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को भी सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तिक आय वह आय जो देशवासियों को वास्तव में प्राप्त होती है। व्यक्तिक आय को ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में से निगम करों तथा सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के लिए किए गए भुगतान घटाते हैं तथा सरकारी हस्तांतरण भुगतान, व्यापारिक भुगतानों तथा सरकार से प्राप्त शुद्ध ब्याज को जोड़ देते हैं। व्यय योग्य व्यक्तिक आय व्यय योग्य व्यक्तिक आय ज्ञात करने के लिए व्यक्तिक आय में से व्यक्तिक प्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है, अर्थात वह आय जिसे लोग अपनी इच्छा से व्यय करने के लिए स्वतंत्र हों। व्यय योग्य व्यक्तिगत आय का प्रयोज्य आय कहलाती है। अन्य शब्दों में सभी प्रकार के प्रत्यक्ष कर चुकता करने के बाद किसी व्यक्ति के पास जो आय शेष रह जाती है उसे हम व्यय योग्य व्यक्तिक आय कहते हैं। अवधारणात्मक रूप से एनएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास। एनडीपी मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर एनडीपी मार्केट प्राइस माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस मूल्यह्रास। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। जीएनपी को वर्तमान बाजार मूल्य के संदर्भ में जीएनपी को नाममात्र जीएनपी कहा जाता है। वास्तविक जीएनपी को परिभाषित करें। जीएनपी की स्थिर कीमतों पर गणना आधार वर्ष मूल्य की वास्तविक जीएनपी कहा जाता है। नॉमिनल और रियल जीएनपी। साधन भुगतान सामान और सेवाओं को उपलब्ध कराने के एवज में किया गया भुगतान है। एक श्रमिक को श्रम का भुगतान साधन भुगतान होता है क्योंकि उसने इसके लिए काम किया था। भुगतान ट्रांजैक्शन। यदि भुगतान की वापसी में सेवा या वस्तु देने में कोई बंधन नहीं है तो इसे भुगतान ट्रांजैक्शन कहा जाता है। उदाहरण दान, बुजुर्ग पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति आदि। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि उत्पाद विधि या मूल्य वर्धित विधि। बिक्री प्लस स्टॉक में बदलाव बराबर आउटपुट का मूल्य। स्टॉक में बदलाव बराबर स्टॉक बंद माइनस स्टॉक आरंभ। आउटपुट का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग बराबर सकल मूल्य जोड़ा। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर नेशनल इनकम बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस निश्चित पूंजी की खपत यानी अवमूल्यन प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। आय विधि कर्मचारियों का मुआवजा, परिचालन अधिशेष, संपत्ति से आय माइनस किराया या व रॉयल्टी ब्याज, उद्यमिता से आय माइनस लाभ कॉरपोरेट लाभांश, टैक्स बचत, शुद्ध प्रतिधारित कमाई, स्वरोजगार की मिश्रित आय बराबर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर 1 + 2 + 3। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय। जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस निर्धारित पूंजी की खपत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। व्यय विधि सरकार अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय, शुद्ध निर्यात और सकल घरेलू पूंजी निर्माण। इसमें सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन। 1 + 2 + 3 + 4 बराबर जीएडीपी मार्केट प्राइस। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस निर्धारित पूंजी की खपत प्लस एनआईएफए नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर।